जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिससे कि उम्मीद की जा रही है कि ये आदि पुरुष काल की या ब्रह्मास्त्र को भी पीछे छोड़ देगी। सिर्फ बजट के मामले में नहीं बल्कि एक्सपीरियंस के मामले में भी, क्योंकि आदि पुरुष में वो सारी गलतियां हो चुकी हैं जो एक फिल्म मेकर एक लेजेंडरी मूवी के साथ कर सकता है। तो उन गलतियों से सीखकर अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो वाकई में वो एक बहुत शानदार सिनेमा बनाकर सामने रखेगा। तो एक 100 करीब 835 करोड़ का सिनेमेटिक धमाका हमारे सामने आने वाला है। अगर हम डॉलर्स में बात करें तो करीब 100 मिलियन डॉलर की एक मूवी है जो कि इंडिया में बनने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक बहुत बड़ी जाइगेंटिक लेवल पर बनने वाली मूवी होने वाली है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रामायण की। इसको लेकर बहुत समय से बातें चल रही है। रणवीर कपूर एज श्री राम यहाँ पर पोर्ट्रे किए जाने वाले हैं। साई पल्लवी यहाँ पर माता सीता के रोल में और रावण के रोल में यश नजर आने वाले हैं। एंड माइंड यू, यश इस मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं, तो एक मोटी फीस तो ले ही रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉफिट में भी उनका शेयर रहेगा। तो ऐसे में मूवी को अच्छा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, ये बात तय है। फर्स्ट ग्लिम्स इस मूवी का सामने आ चुका है और ये लिटरली माइंड ब्लोइंग है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये माइंड ब्लोइंग तब है जब किसी का भी चेहरा यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं दिखाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि टीजर के ऊपर कितने बढ़िया तरीके से काम किया गया है। तो चलिए इस एपिक जर्नी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और वीडियोस आपसे मिस ना हो। सबसे पहले बात करें इसके स्केल की, तो जी रामायण कोई एक ऐसी ही मूवी नहीं होने वाली जिसको कि आप थिएटर में जाकर देखेंगे और खत्म हो जाएगी। ये करीब 2 पार्ट में बनने वाली मूवी है। तो ऑब्वियस सी बात है, करीब 5 से 6 घंटे की एक आपको यहाँ पर ओवर द टॉप स्टोरी टेलिंग देखने के लिए मिलने वाली, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसको 2 पार्ट्स में बनाया जा रहा है क्योंकि इसको काफ़ी डिटेल में दिखाया जाएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमको लॉर्ड राम देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, रामायण में राम जी का रावण के साथ में फेस ऑफ ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। टीजर में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो 3 मिनट का ये टीजर अनाउंसमेंट था और उसमें से करीब 2 मिनट 25 सेकंड का तो सिर्फ और सिर्फ वीएफएक्स ही हमको दिखाया गया है। एंड वो वीएफएक्स भी एक अलग ही लेवल का है। मतलब आपको यहाँ पर हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, कुछ इस तरह की वाइब्स आ सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक लेवल में आपको हॉलीवुड की मूवी का लेवल यहाँ पर बिल्कुल तौर पर देखने को मिलेगा। एंड यकीन मानिए ये कोई फैंटेसी नहीं है। हालांकि हॉलीवुड में जब भी कोई मूवी बनती है तो वो फैंटेसी ही होती है, लेकिन यहाँ पर जो हमको ये देखने को मिल रहा है ये हमारा ही इतिहास है। हमारा ही गर्व करने का एक ऐसा पन्ना है इतिहास का जिसको कि आप कभी भूल नहीं सकते। ये मूवी आईमैक्स के लिए बनी है तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ी स्क्रीन पर देखने में आपको इसके एक अलग ही लेवल का मजा आने वाला है। हाँ, ये बात तय है कि जिसको भी ले जो भी जिन भी लोगों के मन में इस बात का सवाल था कि आखिर जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली अब वो मूवमेंट आ चुका है। ब्रह्मास्त्र में हालांकि एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ऐसा लगा था कि नहीं, यहाँ पर ये मूवी जस्टिफिकेशन करने वाली है, बट ब्रह्मास्त्र कहीं ना कहीं कम रह गई। चाहे वो कहानी के मामले में कह लें या स्टोरी टेलिंग के मामले में कह लें, लेकिन वीएफएक्स उसमें टॉप नॉच था, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो शायद अब वो समय आ चुका है जब इन सब चीज़ों को कैलकुलेटेड तरीके से सामने रखा जा रहा है और चीज़ें व्यापक तौर पर सामने आ रही हैं। बात करें एक्टर्स की तो रणबीर कपूर, चाहे मतलब इस बंदे को आप क्या बोल सकते हो। इस बंदे ने जिस तरह की वर्सेटैलिटी अपने एक्टिंग के इस करियर में दिखाई है उसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। एनिमल का रणविजय जो था वो लोग अभी भी भूले नहीं हैं। भाई उसके मूवी के एंड में जिस तरीके से वो अपने हाथ पांव चलाता हुआ दिखाई देता है वो लिटरली भूलने वाली चीज़ नहीं थी। एक ऐसी इंटेंसिटी थी जिसने कि लोगों को ये बोलने मजबूर कर दिया था कि इतना घटिया आदमी कोई कैसे हो सकता है। वो आदमी अब लॉर्ड राम के रूप में नजर आने वाला है। एंड यकीन मानिए जो डेप्थ उसके किरदार में दिखाई देने वाली है ना, उसका कोई सानी नहीं है। अफवाहें तो ऐसी भी हैं कि रणबीर कपूर ने इस मूवी के लिए करीब 30 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। वहीं पर साई पल्लवी ने अराउंड 15 से 20 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। साई पल्लवी एक्चुअली में आप ये कह सकते हैं कि ये बंदी, हाँ कुछ कंट्रोवर्सी जरूर जुड़ी है इसके साथ में, बट स्टिल ये बंदी काफ़ी हद तक नियर टू परफेक्ट है। अगर हम सादगी में ढली हुई किसी एक्ट्रेस को इस तरह की मूवी में कास्ट करने की बात करते हैं तो साउथ की कई सारी मूवीज में साई पल्लवी वैसे भी इस तरह के किरदार दिखा चुकी हैं जिसमें कि वो इमोशनल बैकग्राउंड को लेकर चलती हैं। एंड माँ सीता के रोल के लिए कहीं ना कहीं वो काफ़ी परफेक्ट लग रही हैं। इसके लिए उन्होंने काफ़ी महीनों तक भरतनाट्यम भी सीखा है। और सबसे बड़ी बात, जो डेडिकेशन उन्होंने इस रोल के लिए दिखाई है वो डेडिकेशन वाकई में मतलब जस्टिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यश की बात करें जो कि शुरुआत से इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि इस मूवी के को प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने फीस तो ली और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूवी के प्रॉफिट में शेयर भी लिया है। एंड ऐसा क्यों ना हो भाई, अगर बंदे की हम बात करें तो यश के नाम पे आज की तारीख में थिएटर्स भर जाते हैं अगर आप मूवी का नाम ना भी ले तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति तैयार है ये बोलने के लिए कि नहीं
मैं इंडिया को अलग अलग इंडस्ट्री के तौर पर नहीं देखता हूँ, मैं इंडिया को एज अ होल देखता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो दुनिया से compete करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा वाकई में एक टॉप लेवल की सिनेमा हमारे सामने लेकर आएगा। अब टॉप लेवल की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हॉलीवुड से तो कंपैरिजन होगा ही। तो हॉलीवुड से यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा, बल्कि हॉलीवुड को ही यहाँ पर लेकर आ गए। हॉलीवुड के टॉप स्टंट डायरेक्टर, जो कि हाई ऑक्टेन एक्शन का बाप माना जाता है, वो यश के साथ में रामायण पार्ट 1 के लिए जो जॉ ड्रॉपिंग एक्शन कोरियोग्राफी करता हुआ दिखाई देगा। जो इमेजेस लीक होकर सामने आई उसमें इस बात को बिल्कुल कंफर्म भी किया है। और सबसे बड़ी बात, वीएफएक्स का कमाल तो एक्चुअली में यहाँ पर बनता है। और नमित मल्होत्रा का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो आपको जान लेना चाहिए। ये बंदा प्राइम फोकस का हेड है और DNEG का CEO है, जिसके पास 8 ऑस्कर अवार्ड्स हैं वीएफएक्स के लिए। यूके यूएस से सीक्रेट सीख के वो इंडिया में ग्लोबल स्टैंडर्ड का मैजिक सेट करने की तैयारी कर रहा है। बात करें म्यूजिक की तो भाई यहाँ पर तो आपको लिटरली नतमस्तक होना पड़ेगा। AR रहमान, जो कि हमारे यहाँ के म्यूजिक के मतलब पिकासो माने जाते हैं, और हैंस जिमर, इन दो लेजेंड्स को एक साथ लेकर आया गया है। एंड साउंड ट्रैक ऐसे बनाए जाएंगे जो कि हर तरीके से दिल को छू लें। डायरेक्टर की बात करें तो ये वो बंदा है जो इमोशनल ड्रामा नहीं खेलता, जैसे कि मतलब कुछ भी फालतू के सीन कहीं पर भी डाल दिए, कुछ भी चीज़ कैसे भी करा दी, ऐसा कुछ भी ये बंदा नहीं करता है। ये बंदा आपको लिटरली वही चीज़ दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। इस बंदे को पता है कि ऑडियंस किस चीज़ को देखना पसंद करती है, और यही कारण है कि दंगल जैसी मूवी ने 2000 करोड़ रुपए कमाए थे और छिछोरे जैसी मूवी ने 200 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। ये रामायण एक्चुअली में सिर्फ एक सिनेमा नहीं होने वाला, एक सिनेमेटिक एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है, बल्कि ये इंडिया का दुनिया के लिए ग्लोबल इवेंट होने वाला है। दुनिया की नज़र इस एक प्रोजेक्ट के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि ये इंडिया का पहला 100 मिलियन की बजट वाली एक मूवी है। एंड आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस मूवी को अपना लागत ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचाने के लिए ही 850 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे। एंड मैं इस बात को यकीन करना चाहता हूं कि ये मूवी इतनी कमाई करेगी, क्योंकि इस मूवी में सब कुछ है। हाँ, अनटिल अनलेस बाद में जाके पता चला कि कुछ दिक्कतें हो गई। हाँ, एक छोटी सी बात और है, अगर टीजर में माँ सीता का कुछ एक आध फर्स्ट लुक दिखा दिया होता या लॉर्ड राम का दिखा दिया होता तो बेहतर रहता, पर यहाँ पर किसी को भी दिखाया नहीं गया है। लॉर्ड राम मतलब कि रणबीर कपूर का भी सिर्फ हाफ फेस दिखाया गया है, बट वो जो जापानीज रामायण बनी थी ना कार्टून वाली, बहुत हद तक मुझे उससे मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रावण का भी जो लुक दिखाया गया वो भी फुली रिवील नहीं किया गया, बट वो बहुत इम्पैक्टफुल लग रहा है। एंड यश, जो कि आंखों से एक्टिंग करने के लिए जाना जाता है, उसने बहुत सही तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को कैरी किया है। पर जो एक चीज़ यहाँ पर साफ तौर पर समझ में आ रही है वो ये है कि ये जो अनाउंसमेंट है ये अगर परफेक्ट नहीं है तो ये नियर टू परफेक्ट है। रामायण का पार्ट 1 आ रहा है दिवाली 2026 में, एंड पार्ट 2 आने वाला है दिवाली 2027 में। ये वेट लंबा होने वाला है, लेकिन यकीन मानिए एक बार ये मूवीज निकल कर सामने आ गई तो ब्रह्मास्त्र जैसा कांड नहीं होगा कि भैया बनाने के पहले तो बताया गया था कि 3 पार्ट बनेंगे, लेकिन पहले पार्ट के बाद में कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आपको रामायण की जो ये अपडेट निकल कर सामने आई है वो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड क्या आप भी इसके लिए उतना ही एक्साइटेड हैं जितना मैं हूं, ये भी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बस इतना ही। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।